मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक पुरुष जातक का प्रश्न आया है कि जितना वो काम करता है, काम के अनुरूप उसको श्रम का मूल्य नहीं मिलता। मतलब उसका काम अधिक है और जितना वो काम होता है उसके अनुसार उसका श्रम नहीं मिलता। दूसरा, बार बार छोटे मोटे ऐसे दुर्घटना होते रहते हैं। तो उसके दो ही मुख्य प्रश्न हैं। तो विचार करते हैं उस जातक की कुंडली क्या कहती है, ताकि उसका भी मार्गदर्शन हो और आपका भी मार्गदर्शन हो। आज का विषय है दुर्घटना योग, परिश्रम के अनुपात में श्रम नहीं, लग्न इस अष्टम भाव में प्रबल पितृदोष। जन्म के समय पर जातक का जन्म 3 जुलाई 1988 कृष्ण पक्ष 5 धनिष्ठा चरण 1 धनिष्ठा चरण 4 नक्षत्र में हुआ, रविवार का दिन था। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। तुला लगन के 1 ही डिग्री 11 मिनट विराजमान है। तृतीय भाव में शनि धनु राशि में है और पंचम भाव में चंद्रमा कुंभ राशि में है। जातक की कुंभ राशि हुई और चंद्रमा के 5 डिग्री हैं, वहीं पर राहु 43 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में है। सप्तम भाव का स्वामी व्यापार का भी भाव है और जीवन साथी का भी भाव है, स्त्री का भी सुख का भाव है। तो छठे भाव में 1 डिग्री 7 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर अष्टम भाव में वृषभ राशि में गुरु 2 डिग्री लेकर विराजमान है, शुक्र 20 डिग्री और बुध 27 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में मिथुन राशि में सूर्य है, 17 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में सिंह राशि में केतु है, तो 23 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। और फिलहाल शनि की महादशा 15/11/22 से 15/11/41 तक चल रही है। शनि मूल नक्षत्र में है, कोई बात नहीं। लग्न इस अष्टम भाव में प्रबल पितृदोष होता है। आपका लगन कोई भी हो, यहां पर जो राशि आई वो लगन है, इस राशि का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो प्रबल पितृदोष माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव अशुभ भाव है, खड्डे में गिर गया। दसम भाव पाप करती योग में। दसम भाव प्रतिष्ठा, व्यवसाय में प्रतिष्ठा का भाव है। पाप करती योग में किसी का भी होने दो, परेशानी आएगी। 10वें इस पर कोई भी पाप प्रभाव हो तो भी परेशानी आएगी। और आगे जो छोटे मोटे योग है वो कुंडली में हम देखते हैं, आपका मार्गदर्शन करेंगे। 10 को तुला लगन, इसके स्वामी शुक्र हैं। जिसके लगन के स्वामी शुक्र हो तो इस अति सबको विदित है कि शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। उसका शारीरिक गठन सुंदर होगा, सुगठित शरीर होगा। दूसरा, ऐसे लोग दूसरे की मन की था को तो ले लेते हैं, लेकिन अपने मन की था किसी को नहीं देते। इनके उचित और तुरंत निर्णय लेना इनकी खास विशेषताएं होती है। ये एकदम किसी बात के ऊपर इनका निर्णय उचित भी होता है और तुरंत भी ले लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते। वो उनकी विशेषता। प्राय अक्सर ये लोग धार्मिक विचार के होते हैं और इनको आस्तिक कहा जा सकता है, परंतु ग्रह का अगर कुछ ऐसा प्रभाव हो तो भिन्नता भी आ सकती है। कैसी भी परिस्थिति हो, तुला लगन वाले अपने उस स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वो उसमें ढल जाते हैं। इनको छोटी सी भी बात बेचैन कर देती है। इनके लक्ष्य हमेशा सदा ऊंचे होते हैं, बेशक उनके पास साधन विहीन हो, उनके पास उस लक्ष्य को पूरा करने में साधन नहीं भी हो, लेकिन उनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं और इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है। लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में चला गया, प्रबल पितृदोष हो गया। आयु तो लंबी होगी परंतु थोड़ा सा खर्च कम करेगा। अष्टम भाव में थोड़ा सा हाथ भींच करके खर्च करेगा। दूसरे लोग तो ये भी बोल देंगे जैसे भाई कंजूस से खर्च ही नहीं करना जानता। ये धन को अधिक प्राथमिकता देता है, धन को बचाने के चक्कर में रहता है। साथ में नवमेश है, नवम भाव का स्वामी बुध साथ में है, बुद्धिमान होगा। यहां पर
लग्नेश और नवेश की युति है, अशुभ स्थान में चली गई, वो एक अलग बात है। अगर यही युति कहीं केंद्र में होती या त्रिकोण में होती तो सोने पे सुहागा होता, अच्छा राजयोग होता। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है। एकादश भाव आय का भाव है। एकादश भाव आय का भाव है, भाग्य भाव में है, भाग्य की वृद्धि करने वाला है, धर्म का पालन करने वाला, ईश्वर का भक्त, न्याय का प्रिय, सौभाग्यवान, धन सुख से लाभ की प्राप्ति के लिए अग्रसर, भाई बहन का सुख होंगे, भाई बहन सप्तम दृष्टि से देख रहा है, अपने बलबूते पर ऐसा आगे बढ़ता है। परंतु यहां पर सूर्य पर राहु की दृष्टि है, यहां पर सूर्य पीड़ित है और थोड़ा सा शनि का भी थोड़ा सा हल्का सा प्रभाव है। शनि की 4 डिग्री है तो सूर्य की 17 डिग्री है। आगे चलते हैं, फिर कंक्लूजन में देखेंगे। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। यह एक राजयोग होता है कि दसम भाव का स्वामी पंचम में चला गया। ये केंद्र 1 2 3 4 केंद्र हैं, ये विष्णु भगवान के प्रतीक हैं। दोनों केंद्र पंचम भाव और नवम भाव माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो ऐसा माना जाता है अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पास हो गए, राजयोग हो गया, धन कमाया जाएगा। और यह भाव जनता का धन का भाव है, यानी ये एक राजयोग होता है। पंचम भाव का स्वामी दसम में हो या दसम भाव का स्वामी पंचम में हो, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो। ये केंद्र है, ये त्रिकोण है। चंद्रमा का यहां का स्वामी दसम भाव का स्वामी त्रिकोण में आ गया, एक राजयोग हो गया, जातक बुद्धिमान होगा। परंतु शनि से प्रभावित है, शनि की तीसरी दृष्टि है, इसलिए व्यवसाय में भी परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों दसम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी है। दसम भाव धन का, परिवार कुटुंब का भाव है, तो सप्तम भाव जीवन साथी का और रोजगार व्यवसाय का भाव है। यहां पर यह कंफ्यूजन ना हो, यह व्यवसाय रोजगार का भाव है, यह प्रतिष्ठा का भाव है और पिता के सुख का भाव है। इसमें व्यवसाय को प्रतिष्ठा मिलती है, व्यवसाय ये भाव बलवान होगा तो प्रतिष्ठा मिलती है, ये दैनिक रोजगार का भाव है। छठे भाव में है, शत्रु पक्ष पर विजय होगा, धन संचय में भारी कमी होगी, स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि छठे भाव में हो गया। और ऐसे पुरुष की स्त्री का स्वास्थ्य भी नरम होगा, स्वास्थ्य में कमजोरी होगी, वो बीमार रहेगी। मंगल की चतुर्दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य की वृद्धि करने में सहायक होगा, परंतु प्रतिष्ठा में कमी आएगी। सप्तम दृष्टि से खर्च अधिक होगा। अष्टम दृष्टि लगन भाव को देख रहा है तो यहां पर प्रतिष्ठा में कमी देगा मंगल। आगे बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों नवम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में भाग्य के भी फल देगा और खर्चे के भी देगा। और अष्टम भाव में बुध आ गया, आयु तो अच्छी होगी, भाग्य में कुछ कमजोरी होगी, खर्च में परेशानी होगी, धन की वृद्धि के लिए परंतु कठिनाई और परिश्रम के साथ लगा रहेगा क्योंकि धन का भाव है, उसको सप्तम दृष्टि से देख रहा है। धन की वृद्धि के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। अब करते हैं गुरु की बात। दर्शकों गुरु तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है और तुला लगन के लिए अकारक है, अष्टम भाव में है, आयु लंबी होगा। पंचम दृष्टि से खर्च भाव को देख रहा, खर्चे अधिक होंगे। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा, धन की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहेगा। गुरु यहां से नवम दृष्टि से चतुर्थ भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, ये सुख का भाव है। सुख में कहीं ना कहीं कुछ कमी का कारण भी आएगा गुरु के प्रभाव से। ये प्रभाव सभी ग्रहों का बताया जा रहा है, गुरु के प्रभाव से क्योंकि नीच दृष्टि से देख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों तुला लगन के लिए शनि प्रबल योग कारक है। शनि चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है और तुला लगन के लिए कारक ग्रह है। शनि पराक्रम भाव में है, पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी क्योंकि क्रूर ग्रह है और पराक्रम तीसरे भाव में हो गया, पराक्रमी बहुत होगी, साहसी भी होगा।
भाई बहन से थोड़ी सी मधुरता में कमी होगी। तीसरी दृष्टि से यहां पर संतान के भाव को, शिक्षा के भाव को देख रहा है। संतान और शिक्षा में प्राप्ति होगी। ऐसे पुरुष की वाणी में उत्तेजना होगी, उसकी वाणी में कुछ दम होगा। संतान से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, संतान से मतभेद हो सकता है। और शनि भाग्य की वृद्धि करेगा, सप्तम दृष्टि से भाग्य की वृद्धि करेगा। सामने सूर्य है, दोनों का थोड़ा झगड़ा होगा, वो बात अलग है। अंशों में थोड़ा लिटिल बिट फर्क है, तो थोड़ा सा प्रभाव है। पानी की उत्तेजना होगी, भाग्य की वृद्धि करने में लगा रहेगा। दसम दृष्टि से खर्चा अधिक होगा। ऐसे जातक का खर्चा शनि पराक्रम से कराएगा, खर्चा भी अधिक होगा। वो इकट्ठा करते रहो और लेकिन खर्च करा देगा। मंगल भी खर्च करा देगा, शनि भी खर्च करा देगा, बुध भी खर्च करा देगा। कितना भी बीच के खर्चा करो, खर्चा हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में है और कुंभ राशि में है। संतान के संबंध में, विद्या के संबंध में, शिक्षा के संबंध में थोड़ी सी परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि से नवम भाव को देख रहा, भाव की उन्नति में तो रहेगा, लेकिन सूर्य को पीड़ित कर रहा है राहु। यहां पर फिर खलबली मच जाएगी। आगे बात करेंगे, पहले राहु का देख लेते हैं। और सप्तम दृष्टि से राहु सूर्य की सिंह राशि को, एकादश भाव को देख रहा है। उतार चढ़ाव देगा, अनियमित इनकम होगी, इनकम अच्छी नहीं होगी, इनकम कमजोर होगी। नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, भाग्य की लगन भाव को देख रहा है, तो दिमाग अस्थिर दिमाग होगा, भ्रमित होगा। तो राहु की जब लगन पर दृष्टि होती है तो राहु भ्रम कर देता है, षड्यंत्रकारी हो जाता है। तो यहां पर दिमाग जो है ना उसका भ्रमित होगा। अब बात करते हैं केतु की। दर्शकों, केतु शत्रु राशि में, आमदनी के भाव की राशि में, तो कैसे उसको शुभ फल देगा? क्योंकि केतु तो सूर्य का शत्रु है, तो आमदनी में परेशानी आएगी। परिश्रम तो अधिक करना पड़ेगा, आमदनी कम होगी और सफलता में कमी होगी। पंचम दृष्टि से यहां पर केतु देख रहा है, पराक्रमित होगा। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, शिक्षा संतान में भी परेशानी आएगी। और नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, तो जीवन साथी के व्यवसाय के उसमें भी थोड़ी सी परेशानी देगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। यह मैंने ग्रहों का प्रभाव बताया। अभी बात करते हैं, लग्नेश अष्टम भाव में परवल पितृ दोष आ गया। दूसरा, दुर्घटना योग। लगन पर किसी भी कुंडली में मंगल अशुभ हो और राहु, इनका दोनों, राहु और मंगल दुर्घटना के कारक हैं। इनकी लगन पर किसी प्रकार की दृष्टि या किसी प्रकार का प्रभाव लगन या लग्नेश पर दुर्घटना देगा। मंगल की अष्टम दृष्टि यहां पर लगन भाव पर है। राहु की नवम दृष्टि यहां पर लगन भाव पर है। यहां पर यह ध्यान रखो दर्शकों, लगन के भी 1 डिग्री है, मंगल के भी 1 डिग्री है, बराबर का है। और मंगल छठे भाव से दृष्टि डाल रहा है। छठा भाव रोग, शत्रु, दुर्घटना का भाव है, तो मंगल दुर्घटना का कारक बन रहा है यहां पर। और राहु की डिग्री अधिक है, तो राहु का भी यहां पर भाव है। अंश, लगन के अंश 1 डिग्री 11 से, मंगल के 1 7 हैं। सिर्फ मंगल के और लगन के अंश आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं, बराबरी हैं। राहु के थोड़े से ज्यादा है, इसलिए ये दुर्घटना का योग तो होगा, लेकिन कमजोर रहेगा। कोई सीरियस एक्सीडेंट नहीं होगा, छुटमुट एक्सीडेंट होकर रह जाएगा, जान माल की हानि नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कमजोर योग बनता है। राहु की 43 है और लगन के 1 डिग्री है, 22 डिग्री का अंतर है, इतना प्रभाव नहीं देता। वो प्रभाव दे रहा है लगन के ऊपर, और मंगल दे रहा है, मंगल पूरा प्रभाव दे रहा है, तो दुर्घटना योग हो गया। अब दोबारा बात करते हैं और देखिए दर्शकों, चंद्रमा जहां होता है वो भी एक चंद्र लगन होता है, वो भी एक चंद्र लगन होता है। चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो ये भी एक लगन है। कुंभ राशि पर केतु का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, तो यहां पर भी दुर्घटना का काम बन जाता है। अब बात करते हैं, सूर्य भी एक लगन है अपने आप में, तो सूर्य के ऊपर राहु का भी प्रभाव है यहां पर। तीनों लगन इन श्रीमान जी के पाप ग्रह से पीड़ित हैं। अब बात करते हैं, ये तो आगे दुर्घटना का योग, तो दुर्घटना, छुटमुट दुर्घटना होती रहेंगी, जब भी दशांतर दशा आएगी दुर्घटना होगी।
परिश्रम के अनुपात में फल। आमदनी का भाव पीड़ित है, राहु केतु से पीड़ित है। आमदनी का भाव पीड़ित है। आमदनी के भाव के का स्वामी सूर्य राहु से प्रबल पीड़ित है और शनि का थोड़ा सा छाया प्रभाव है, उसका भी प्रभाव है, तो आमदनी कम हो गई। और शनि हमेशा परिश्रम करा कर देता है। यहां पर भी उसको जब पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, पीड़ित होने के बाद उसको अथक परिश्रम करना पड़ रहा है आमदनी को खींचने के लिए। अगर चुपचाप बैठ जाएगा तो नहीं होगी, इसलिए जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है और आमदनी कम मिलती है। आमदनी कम मिलती है। लग्न अष्टम भाव में है और दसम भाव पाप करती योग में है। ये दसम भाव है, एक तरफ केतु है तो एक तरफ सूर्य है, इसको पाप करती योग माना जाता है। यह भी प्रतिष्ठा में कमी देता है। दर्शकों, और देखिए, मैं हमेशा कुंडली में बताता हूं, कोई भी कुंडली हो, चारों केंद्र खाली हैं। जिसके चारों केंद्र खाली होते हैं, ऐसा माना जाता है इंद्र के घर में भी पैदा होकर के वो गरीब ही रहेगा। वो तो थोड़े से योग है, ये बुध गुरु यहां मिल गया, सूर्य यहां आ गया, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए काम चल रहा है। नहीं तो ज्योतिष का सिद्धांत ये बताता है, अगर ये चारों केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो इंद्र के घर में भी हो तो वो भी दरिद्र होता है। दूसरा, चंद्रमा यहां पर है, पंचम भाव में है, पूरे केंद्र खाली हैं। चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है, केंद्रम योग बना हुआ है। जब केंद्रम योग बन गया तो कितने भी राजयोग हो वह उन सब का सफाया कर देता है। और केंद्रम योग में पहले आता है फिर चला जाता है, तो उसके पास धन नहीं रुकता। केंद्रम योग भी अपने आप में पूर्ण फली रूप से हो रहा है। यहां पर केंद्रम योग भी है, तो मैंने आपको बताया केंद्रम योग भी है और चारों केंद्र खाली है। हमेशा बताता हूं, कोई भी जातक जब जन्म लेता है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव के अनुसार उसको जन्म मिलता है। कर्म तो भोगना होता है, शास्त्रों में उसका उपाय है। अब जैसा मैंने बताया, लग्न अष्टम भाव में प्रबल पितृदोष है, सूर्य पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है, चंद्रमा पीड़ित है, प्रबल पितृदोष है। जिसका सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होता है वह प्रशासनिक सेवा में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। मैंने ऐसी अभी तक कोई कुंडली नहीं देखी अब वो आगे बढ़ा हो। वो सिर्फ हाथ उठाने वालों में ही रह जाता है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में या ऊपर जो प्रशासन में जो हमारे टॉप मोस्ट रहते हैं वो नहीं जाता। क्यों? सूर्य बलवान होना चाहिए। सूर्य प्रशासन का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा है। सूर्य इसकी राहु से पीड़ित है, उसकी आत्मा पीड़ित है, उसको प्रशासन में जाने से रोक दिया, कितना भी ग्रह बलवान होने दो। प्रबल पितृदोष हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया, लग्न से अष्टम भाव में चला गया, प्रबल पितृदोष हो गया, शनि के ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव हो गया, प्रबल पितृदोष हो गया। और एक्सीडेंट का जो मैंने बताया, लगन के ऊपर राहु मंगल का प्रभाव है और आमदनी के भाव का स्वामी सूर्य पीड़ित है, तो आमदनी कम होगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उपाय की। दर्शकों, जब दोष बताए तो उपाय भी बताना चाहिए। पितृदोष है, नारायण बलि श्राद्ध करे, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करे, शुक्र का रत्न धारण करे, शुक्र का रत्न धारण करे, सूर्य को जल दे, बलवान दे, सूर्य को बलवंता दे, जल दे और शुक्र का रत्न धारण करे। चंद्रमा यहां पीड़ित है, दसम भाव का स्वामी है। चंद्रमा और शुक्र का गले में पेंडल धारण करे, लक्ष्मी योग होता है, धन भी मिलेगा और ये एक्सीडेंट से बचाव भी होगा। लेकिन लगन में धारण करे, शुक्र का रत्न धारण करे और चंद्रमा का रत्न धारण करे, उसको लक्ष्मी योग कहा गया है। तो जहां तक ये ध्यान अवश्य करे और सूर्य को जल दे पूर्व जन्म के प्रायश्चित के लिए। और ये प्रबल पितृदोष आया है जो कि मैंने आपको व्याख्या बताई, उनके लिए नारायण बलि श्राद्ध करे, तभी हो सकता है। अब राहु यहां पर है, शनि देख रहा है, संतान तो देगा लेकिन संतान योग कारक नहीं। जो अभी प्रारंभिक एज में है तो वे जातक नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि श्राद्ध भी करे तो योग संतान की प्राप्ति होती है। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष हैं, अच्छी सर्विस पर हैं, मैंने उनका ये श्रीमान प्राइवेट सेक्टर में सर्विस पर हैं, मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण किया, इसके साथ साथ आपका भी मार्गदर्शन किया। दर्शकों, जैसा आपको पता है
कि ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है। ऋषि ज्योतिष आपकी परेशानियों का वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करता है और मेरे दर्शकों का सबका मार्गदर्शन होता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजाएं होती है। नर्मदेहर जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के वर्षों द्वारा भेजता है ताकि जातक की राह आसान हो। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं का वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष के चैनल से जुड़ने की, जरूरत है आपको बताने की, आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखने की। मैं अवश्य आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों अगर जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।